गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का विषय गणित और चैप्टर 1 जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दशमलव का भाग, यानी कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे भाग देते हैं, यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मैं 2 क्वेश्चन के माध्यम से लास्ट क्लास को रिवीजन कराता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो भी बच्चा माइक ऑन कर रहा है ध्यान रखिएगा, मैं अगली बार अगर देखा माइक ऑन करते हुए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। तो आपको अनावश्यक माइक को ऑन नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिए सभी बच्चे। अगर अनावश्यक आप माइक ऑन करेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, तो ऐसा आपको नहीं करना। आप खुद सोच के देखो कि इतने बच्चे हैं, अगर एक भी बच्चा माइक ऑन करेगा कुछ बोलेगा तो बाकी बच्चों को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो ऐसा काम नहीं करना है किसी भी बच्चे को। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि लास्ट क्लास में पढ़े थे दशमलव का भाग। तो मैं 2 क्वेश्चन के माध्यम से लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसे रिवाइज करने का कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया था जैसे 2.5 में आपको भाग देना है 0.5 से, तो इस तरीके का लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था और बताया था कि जब भी दोनों संख्याओं में दशमलव लगा हो और भाग देना हो तो हम चेक करते हैं कि दशमलव के बाद संख्याएं क्या बराबर हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो हम इसे बिना दशमलव का लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 25। भाग देंगे कितना से? 5 से, क्योंकि इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। और 25 में भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से एक प्रश्न देखेंगे 6.4 में, अगर आपको भाग देना है 4.00 से, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? तो ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 640 लिख सकते हैं भगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 400 लिख सकते हैं। अब इसे आप कटा दीजिए, 640 से 400 को अगर हम कटाएंगे, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या? 64/40। तो 8 के पारा में 8 अठाई 64 और 8 बचे 40, ये कितना हो गया? 8/5 हो गया। इसे आप दशमलव में बदल सकते हैं, तो दशमलव में बदलिए, 5 से 8 में भाग देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ आया 3, दशमलव बैठा देंगे 0 आएगा, 5 सके 30, यानी दशमलव में बदलेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1.6 आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम लास्ट क्लास में किए थे। सभी बच्चों को क्लियर है ये प्रश्न? सभी बच्चों को क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न किए थे और सारी कंसेप्ट को हमने लास्ट क्लास में इस पे सीख लिया। तो सभी बच्चों को क्लियर है? एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 0.64 में अगर आपको भाग देना है 0.04 से, तो आंसर बताइए क्या आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। 0.64 में अगर भाग देना है 0.04 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। यह हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, तो सभी बच्चे इसी पे आधारित ये प्रश्न है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, तो हम इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। इसमें भाग कितना से देना है? दशमलव के बाद अगर 2 अंक यहाँ भी है तो इसे भी बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4। आज 64 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 16। ये हमारा आंसर हो गया 16। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। दशमलव के बाद अंक चेक करते हैं, अगर बराबर रहता है तो उसे बिना दशमलव का लिख देते हैं, सिंपल सा भाग देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज जो भी बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्लास लेट ज्वाइन करने से आपको चीजें समझ में नहीं आती है। तो आप लोग 4 से 5 मिनट क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कोशिश करना है कि क्लास को समय से जुड़े। बताइए, बहुत सारे बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बताइए 5 मिनट लेट। आपको ऐसा नहीं करना है। 3 क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो
आगे से सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्लास को समय से जुड़ना है। क्लास आपकी 8:30 में रहती है, तो 8:30 में क्लास स्टार्ट हो जाता है। चलिए, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं ध्यान से सुनेंगे इस बात को। मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया और बताया कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो क्वेश्चन के माध्यम से मैंने लास्ट क्लास को आप लोगों को रिवीजन कराया। तो लास्ट क्लास में हमने दशमलव का भाग सीखा था। तो मैंने बताया कि अगर हमें दोनों संख्या जो है दशमलव में हो और उसे भाग देना हो, तो क्या चेक करते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे बिना दशमलव का लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, 2 अंक यहाँ भी है। तो जब दोनों बराबर रहता है दशमलव के दोनों अंक, तो हम इसे बिना दशमलव लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 64 भागा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और 64 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, यानी 16 चौका 64 जो होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चों को क्लियर होगा तो एक बार वाई टाइप कीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए, और आगे से ध्यान रखेंगे क्लास को समय से जुड़ना है। चलिए, वेरी गुड। तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, 0.64 में आपको डिवाइड करना है 0.16 से। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे, तो ध्यान से करेंगे। मैं आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया हूं, आपको इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करना है। तो कोई भी बच्चा जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करेगा। आप पूरा समय लेना, मैं आपको 50 सेकंड का समय दूंगा, बहुत होता है इस प्रश्न को करने के लिए। आराम से कीजिएगा, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। जिस तरीके से आपने पिछली क्लास में सीखा था, अभी मैंने बताया, उसी तरीकों को अप्लाई कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चों, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए, बहुत समय दूंगा। इस प्रश्न के लिए जितना समय चाहिए उससे मैं 20 सेकंड एक्स्ट्रा ही दूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए, स्टार्टिंग में ही एक बच्चा सबसे तेजी में आंसर किया और गलत हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं जल्दी जल्दी आंसर करेंगे गलत हो जाएगा। आपका एक ही काम है, पढ़ाई करना। मेरा एक ही काम है, आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाना। तो आप अपना बेस्ट दो, खूब मन लगा के पढ़ाई करो। मैं अपना बेस्ट दूंगा, आपको खूब मन लगा के पढ़ाऊंगा। फिर देखिए आपका मार्क्स जो होगा ना एग्जाम में फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, तो हमेशा क्लास को समय से जुड़ा कीजिए। क्लास को जितना समय से जुड़ेंगे ना, उतना बेहतर सीखेंगे। जो बच्चे 2-4 मिनट लेट करते हैं उनकी चीजें छूट जाती है, ऐसा नहीं करना। सभी बच्चे आंसर करेंगे, में एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी आधे बच्चों का आंसर आया है, आधे बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत आया है, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही आया। वेरी गुड। तो देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, तो हम इसे बिना दशमलव का लिख देंगे। तो बिना दशमलव का इसे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 64। इसमें कितना से भाग लगाना है 16 से। और 16 में 16, 64 में 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी 16 चौका 64। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुलदीप निमाहाल नाम से जो बच्चा है, आपका आंसर गलत है, बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। एकदम सरल है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और अभी मैंने रिवीजन करा दिया। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अब हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से मैं 3 चीजें पूछूंगा, ये तीनों चीजें आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया था आप लोगों को, प्राकृतिक संख्या बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, पूर्ण संख्या, कि पूर्ण संख्या क्या होता है। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पूर्णांक पढ़ाया था कि पूर्णांक क्या होता है। तो जो भी बच्चा सोचता है कि ये इन तीनों को बता सकता है तो वो माइक ऑन करके बता सकते हैं कि क्या होता है ये तीन। कोई बच्चा जो बताना चाहता है, अमन नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। जो भी बच्चा बताना चाहता है माइक ऑन करके बता सकते हैं। जो भी बच्चा इन तीनों को बताना चाहता है माइक ऑन करके बताइए। सर 1 से लेके आगे जितनी भी गिनती है वो तो प्राकृतिक संख्या है, ठीक 0 है, से आगे वो पूर्ण संख्या है, और 0 से माइनस में चली जाए वो पूर्णांक संख्या है। तो केवल माइनस में जाएगी तो वही पूर्णांक है, अगर +2 होगा तो नहीं वो सर, पूर्णांक प्लस नहीं। में भी, इसके साथ प्लस माइनस दोनों वेरी गुड, तरफ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम करेक्ट बताया इन्होंने। तो क्या होता है, तो गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 अनंत तक जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी प्राकृतिक संख्या में जब 0 को शामिल कर देते हैं, ये भी अनंत तक जाता है तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आज जब हम पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को शामिल कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। पूर्णांक क्या होता है, जब निगेटिव संख्याओं को पूर्ण संख्या में शामिल कर लेते हैं। तो पूर्ण संख्या में तो 0 1 2 3 4 होता ही है, और जब इसमें हम निगेटिव संख्या जोड़ देते हैं तो वही पूर्णांक बन जाता है। -3 -4 -5 -8 ये सब क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। और अनावश्यक कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में बात नहीं करेगा, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपस में बात नहीं करना है। चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर। तो इस चीज को आप लोग समझ सकते होंगे कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। अब पूर्णांक जो कि निगेटिव में भी अनंत तक जाता है, पॉजिटिव में भी अनंत तक जाता है, और इसमें 0 भी होता है। तो ये इधर पॉजिटिव में अनंत तक जाएगा, इधर निगेटिव में अनंत तक जाएगा, और 0 भी होगा। तो ये पूर्णांक होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए, अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, यही आपको आज पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में हो, लेकिन ये जो P और Q है वो क्या होना चाहिए, तो ये P और Q जो है सिर्फ पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए। और Q इक्वल टू नॉट 0, यानी किसी भी कंडीशन में Q 0 नहीं हो सकता। ये एक अपवाद है, याद रखिएगा कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो Q को भी तो 0 होना चाहिए, लेकिन Q जो है 0 नहीं हो सकता है। तो उस संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3/5, 7/9, 11/13, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 0 हो गया, 7/13 हो गया, 1.5 हो गया, 1.3 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। कैसे है तो सुनिएगा। देखिए 3/5 P/Q के रूप में दिख रहा है आपको, 7/9 भी P/Q के रूप में दिख रहा है, 11/13 भी P/Q के रूप में है। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी P/Q के रूप में हो गया। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी P/Q के रूप में हो गया। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी P/Q के रूप में। 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी P/Q के रूप में। 7/13 भी P/Q के रूप में। और इसे एनोटे नोट बना के याद रखिएगा कि 0 जो होता है वो भी परिमेय संख्या ही होता है। और 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं। कटाएंगे तो 3 और यहाँ पे 2, तो ये 3/2 हो गया, जो कि P/Q के रूप में है। 1/3 को 13/10 लिखेंगे, ये भी P/Q के रूप में। तो ये सब क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया।
बात समझ में आया? तो बस ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि जो भी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, होता है इससे मतलब नहीं है, जिसे हम लिख सकते हैं वो सब की सब संख्या रेशनल नंबर होती है, ठीक है। और P और Q क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। यानी P को अगर मैं -5 कर दूं, Q को मैं 2 कर दूं, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? यस और नो? -5/2 रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगा? यस और नो? होगा। नेहा जांगरा, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, ये जो अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, आगे से अगर मैंने देखा तो फिर कभी क्लास में ऐड नहीं हो पाइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, तो -5/2, ठीक है। तो ये जो है रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? तो मैंने अभी बताया कि P और Q जो है पूर्णांक हो सकता है। अब पूर्णांक का मतलब है कि निगेटिव भी हो सकता है, तो -5/2 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस में हो सकता है P और Q, तो हमने लिखा है -5/2 पूर्णांक होगा। क्लियर है? -7/11 ये भी क्या होगा? कोई बच्चा कुछ कह रहा था। सर आज की क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए। क्लास के एंड में पूछिएगा, ठीक है। क्लास के एंड में पूछिएगा कि क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो जैसे -7/11, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? एकदम होगा। क्यों? क्योंकि P और Q दोनों जो है निगेटिव हो सकता है, कोई इशू नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये शब्द जो रेशनल नंबर आया, परिमेय संख्या जो आया, आखिर कहां से आया? ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो परिमेय शब्द है, जो रेशनल शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई अनुपात से, यानी रेशियो से इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। किससे उत्पत्ति हुई इसकी? अनुपात से, रेशियो से इसकी अनुपत्ति हुई। तो देखिए, ये रेशियो का मतलब क्या होता है? तो परिमेय संख्या सबसे पहले आप जानते हैं कि क्या होता है, जो कि P/Q के रूप में होता है, और Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरे पास एक 10 रुपया है, ठीक है, मेरे पास 10 रुपया है, और इसे मुझे 2 लोगों के बीच में बांटना है। इसे मुझे 2 लोगों के बीच में बांटना है। तो मैं क्या करूंगा? किसी एक बच्चे को कुछ पैसे दे दूंगा। मान लेता हूं किसी एक को 7 दे दिया, तो दूसरे बच्चे को ऑटोमेटिकली मैं कितना दूंगा? 3 दूंगा, क्योंकि टोटल 10 ही है। तो एक बच्चे को 7 दूंगा तो दूसरे को 3 दूंगा। तो ये क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। और 7:3 को ही हम लिख सकते हैं 7/3। तो ये 7/3 क्या बन गया? परिमेय संख्या बन गया। बात समझ में? तो यही कहा जाता है कि जो परिमेय है, जो रेशनल है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? अनुपात से। इससे अनुपात से, यानी किसी चीज को जब हम अनुपात में लिखते हैं तो ये एटलीस्ट बाद में जाके क्या बनता है? परिमेय संख्या बनता है। यानी कोई भी संख्या जो अनुपात में लिखी होगी वो परिमेय संख्या होगी। बात समझ में? जैसे मैं यहाँ लिख दूं 7:4, 8:9, ठीक है, इसको रेशियो पढ़ते हैं या अनुपात पढ़ते हैं। हिंदी में अनुपात पढ़ते हैं, इंग्लिश में रेशियो पढ़ते हैं, ठीक है। एक 7:9, 8, ठीक है। ये सब क्या है? 7:4, 8:9, 7:8, ये सब क्या है? अनुपात में। ऐसे अब हम परिमेय संख्या भी बदल सकते हैं। 7/4 हो गया, 8/9 हो गया, 7/8 हो गया, ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो परिमेय यानी रेशनल की उत्पत्ति जो है अनुपात से हुई है, रेशनल से हुई है। क्लियर है सभी बच्चों को? ये जो अनावश्यक बच्चा वाई हाथ का बटन दबा रहे हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। काकू नाम से जो बच्चा है और शिवांश नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक हाथ वाला बटन दबाएंगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। आगे से ध्यान रखिएगा, अनावश्यक हाथ वाले बटन को नहीं दबाना है। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड। अब देखिए, जैसे परिमेय संख्या 3/5 हो गया, 9/2 हो गया, 11/13 हो गया, 17/19 हो गया, ठीक है, 19/21 हो गया, 23/27 हो गया। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए, परिमेय संख्या में लिखता हूं 1.5। क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे 1.5 क्या परिमेय संख्या है? यस और नो? एकदम है। कैसे है? ध्यान से देखिए, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/10 लिख सकते हैं। 5 से कटाएंगे, 5 3 15, 5 2 10, तो ये कितना हो गया? 3/2 हो गया। और ये P/Q के रूप में है, तो P/Q के रूप में है तो क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया।
अब मैं आपसे कहता हूं 6, क्या ये परिमेय संख्या है? एकदम है। कैसे है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ऑटोमेटिकली परिमेय संख्या हो गया। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है सब की सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं सब की सब परिमेय संख्या होती है। जितनी भी पूर्णांक होती हैं सब की सब परिमेय संख्या होती है। याद रहेगा, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, सब की सब जो है परिमेय संख्या होती है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए है 7/11, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 3.8, ऑप्शन डी है √5। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। काकू नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करके पूछिए, क्या नहीं समझ में आ रहा? माइक जो ऑन आपने पहले का समझा वो नहीं। बाकी तो सभी बच्चों को समझ में आ गया, आप अकेले हैं जिनको नहीं समझ में आया। तो क्लास में ध्यान दीजिएगा तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, क्लास में 40 बच्चे हैं, 39 को समझ में आ गया, सिर्फ आप ही को क्यों नहीं आया? चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, यानी रैशनल नंबर नहीं है। तो मैंने रैशनल नंबर कौन सी संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q = नॉट 0 होता है, और P और Q क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। ये रैशनल नंबर का डिफिनीशन है जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि P और Q पूर्णांक हो सकता है और Q = नॉट 0 होना चाहिए और P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और आपको बताना है परिमेय संख्या कौन सा नहीं है। तो 7/11 तो परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है। 3.8 हम इसे 38/10 लिख सकते हैं और ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √5 जो है, क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसलिए ये जो होगा उत्तर होगा हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। चलिए, अब मेरा एक और आप लोगों से गुजारिश है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे √1, तो √1 का मतलब क्या होता है? √1 को हम √1 गुने 1 लिख सकते हैं। और जब ये पेयर में हो जाता है ना, एक ही संख्या से 2 बार गुणा करने पे भी अगर वही संख्या आता है तो उसका एक अंक बाहर आ जाता है। तो √1 को हम 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि √1 गुने 1 जो होता है 1 होता है। अब जैसे अंडर में 2 लिखता हूं तो क्या √2 को ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। तो ये जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, √3 को भी नहीं लिखा जा सकता, √4 को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? √2 गुने 2। तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। यानी जो पेयर में लिखा जा सकता है वो ऑटोमेटिकली एक बाहर आ जाएगा और वो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √5 को लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। √6 को नहीं लिखा जा सकता, √7 को नहीं लिखा जा सकता, √8 को नहीं लिखा जा सकता, √9 को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 3 गुने 3। इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो परिमेय संख्या इसमें से कौन हो गया? 1 नंबर वाला, ये 4 नंबर वाला और 9 नंबर वाला परिमेय संख्या, और बाकी सब जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि ये क्यों परिमेय संख्या होगा, क्यों नहीं होगा बाकी वाला? चलिए, तो मेरा एक सवाल है, सभी बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सवाल ध्यान से सुनेंगे। √1 से लेके √100 तक अगर हम लिखते हैं, एक मिनट, √1 से लेके अगर √100 तक अगर हम लिखते हैं तो इसमें कितनी संख्याएं होंगी जो कि परिमेय संख्या होंगी, ये आपको बताना है।
कौन कौन सी होंगी, ध्यान से देखिएगा। 1 से लेके 9 तक मैंने लिखा, तो इसमें मुझे 3 जो है परिमेय संख्या मिला। एक पहला √1, दूसरा √4, √9, ये तीनों परिमेय संख्या मिला। इसी प्रकार आप 9 से लेके 100 तक लिखिए और आपको बताना है कि इसमें से कौन जो होगा, कितना जो होगा परिमेय संख्या होगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए 1 से लेके 9 तक तो मैंने लिख दिया। अब 9 से लेके √10 से लेके आपको 100 तक में बताना है कि कितनी ऐसी संख्या होंगी जो परिमेय संख्या होंगी √10 से लेके 100 तक के बीच में। गलत आंसर है। मनोज शर्मा का जो आंसर आया बिना कुछ सोचे समझे गलत आंसर है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे और बताएंगे कि 10 से लेके √10 से लेके √100 के बीच में कितनी ऐसी संख्या होंगी जो कि परिमेय संख्या होंगी। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कौन कौन सी संख्या होगी वो भी बताना है। स्नेहलता नाम से जो बच्ची है, कौन कौन सी संख्या होगी वो भी आपको बताना है। 10 होगी कि नहीं होगी वो मतलब नहीं है। नया जांगरा का भी आंसर गलत है। कौन कौन सी होगी वो संख्या कमेंट करना है। जैसे कि 1 से 9 तक का क्या होगा, एक तो हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 4, दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक हो गया 1, दूसरा हो गया 4, तीसरा हो गया 9, चौथा कौन सा हो जाएगा 16, इसके बाद कौन सा हो जाएगा 25। तो इसी तरीके से 100 तक की संख्याओं को बताइए कौन कौन सा होगा जो कि परिमेय संख्या होगा। ये 10 क्या है जी, 10 परिमेय संख्या नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्नेहलता का आंसर जो आया है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। बहुत अच्छा, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है, वेरी गुड, ठीक है। बाकी किसी बच्चे का आंसर सही नहीं है। सिर्फ एक स्नेहलता नाम की जो लड़की है, सिर्फ इन्हीं का आंसर सही है, बाकी किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, ठीक है। आप लोग सोचिए, दिमाग ही नहीं यूज करते हैं आप लोग। जबकि यहाँ पे तो 5 को मैं ही लिख दिया हूँ, 1, 4, 9, 16, 25 तक तो मैं ही लिख दिया हूँ। आपको बताना क्या था, एक 36 बताना था, एक 49, एक 64, एक 81 और एक 100, बस। 1 से लेके √100 के बीच में सिर्फ ये वही संख्या है जो कि परिमेय संख्या, इसके अलावा कोई भी परिमेय संख्या नहीं होती। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? आया तो वाई, अगर नहीं आया तो एन। जल्दी से टाइप कीजिए। चलिए, वेरी गुड। एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। परिमेय संख्या कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए इसमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? पहला ही उत्तर गलत आया है। कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? ये 11/13 क्या है? 11/13 जो है P/Q के रूप में लिखा गया है, परिमेय संख्या होगा। 3.8 38/10 लिखेंगे, ये भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या होगा। √4 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी इसका मान आएगा 2। 2/1 यानी कि ये क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन √3 को जो है P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी,
परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। आज जल्दबाजी में कई बच्चों का आंसर गलत था, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अमन करेला का नाम आंसर गलत था, रमेश शर्मा का आंसर गलत था, कुलदीप निहाल का आंसर गलत था, राजू राजवाल का आंसर गलत था, अवधेश चौधरी का आंसर गलत था। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि आंसर गलत किए। सोचिए कितनी जल्दी जल्दी में आंसर गलत कर देते हैं। दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 3/5, 7, 11.8 √5। बताइए इसमें से कौन सा संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है? भविष्य नाम से जो बच्चा है उसका आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। मैंने क्या बताया था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी p/q के रूप में, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। और 7 प्राकृतिक संख्या है, मैंने पहले ही बताया है कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक, ये तीनों जितनी भी संख्याएं होती हैं सब परिचय क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं होती है। तो 7 प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, तो ये तो परिमेय संख्या होगा ही होगा। 11.8, तो इसको 118/10 लिखेंगे, काट देंगे तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी 3/5 तो परिमेय संख्या है ही, 7 भी है, 11.8 भी परिमेय संख्या है। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, एक प्रश्न है, सभी बच्चे उस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाके। ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे और सभी बच्चे प्रश्न का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। और ये देखिए, आप लोग जो उत्तर यहाँ पे करेंगे ना पोल सेक्शन में, ये आपके टीचर को भेजी जाती है। और आपका जब एग्जाम होता है सैट का, और आपके एग्जाम जो 6 महीना या 1 साल के बाद होता है, तो इन सभी आधारों पे आपके मार्क्स वहां पे बढ़ते हैं, आप घटते हैं। तो आप उत्तर सही करते हैं तो आपके वहां पे मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बार बार कहता हूं कि ध्यान से आंसर किया कीजिए, जल्दबाजी में उत्तर गलत कर देते हैं। तो क्या बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। प्रिया गर्ग नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 3/5 ऑलरेडी p/q के रूप में है। 6 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। 3.4 क्या हो जाएगा, 34/10 हो जाएगा।
यानी p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √3 को जो है हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा गया है कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है सभी बच्चे को? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए पोल सेक्शन में आंसर, एक मिनट, तो ये सभी बच्चों को क्लियर है ना क्वेश्चन? एक बार वाई टाइप सर उत्तर दिया नहीं जानता, सर उत्तर दिया नहीं जानता। माइक ऑन करके किसी भी बच्चे को नहीं बोलना है, अगर आप माइक ऑन कीजिएगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? अब देखिए, तो आप लोगों ने अभी अभी देखा कि √1 से लेके √100 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि परिमेय संख्या है। एक बार सभी बच्चे जल्दी से उसे कमेंट कीजिए, तो √1 से लेके √10 के बीच में वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि परिमेय संख्या होती है। एक बार सभी बच्चे कमेंट कीजिए। तो नाम लिख के, अपना नाम पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर आंसर करेंगे। चलिए अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। √1 से लेके √100 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या है। अभी कुछ देर पहले, ये नहीं बताना है कितनी है, कौन कौन सी है ये बताना है। जिया, मनोज, अंकित जो 10 लिखे हैं ना, 10 से मतलब नहीं है, कौन कौन सी है उसे कमेंट कीजिए। किस बात की जल्दबाजी रहती है? बहुत अच्छा, सुनील का आंसर आया, वेरी गुड। सभी बच्चे ऐसे ही आंसर करेंगे और अपना नाम लिख के आंसर करेंगे, पता तो चले कि कौन कौन से बच्चे क्लास में आंसर करते हैं। राहुल का आंसर आया है, राहुल का आंसर गलत है। ओम पर का, सुनील का भी आंसर गलत है, दोनों का ही आंसर गलत है। कहाँ गलत है चेक कीजिए, दोनों का ही आंसर गलत है, सुनील का भी और राहुल का भी। पलक का आंसर भी गलत है, इन्होंने एक चीज को छोड़ दिया है। पुनीत का आंसर जो है सही है, खुशी का आंसर सही है, योगेश का आंसर जो है गलत है, योगेश का आंसर गलत है। रमेश चौधरी नाम से जो बच्चा है उसका भी आंसर गलत है। भविष्य नाम से जो बच्चा है उसका भी आंसर गलत है, अधूरा है। देखिए बताने के बाद भी इतने लोगों का आंसर गलत है, अंदाजा लगाइए आप लोग। जिया नाम के जो लड़का का आंसर है गलत है, जिया का आंसर गलत है, ठीक है। कार्तिक का भी आंसर गलत है, राहुल का आंसर गलत है, अंजलि देवी का भी आंसर गलत है। बताइए आप लोगों को ये तक नहीं समझ में आ रहा है? सोचिए कितना आसान चीज आपको कितना बार बताया गया, इसके बाद भी आप गलत कर रहे हैं। मैं बताता हूं फिर से, याद रखिएगा। √1 को हम क्या लिख सकते हैं, √1 गुने 1 लिख सकते हैं, तो इसका मान हो गया 1, तो पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो दूसरा आंसर हो गया 2। तीसरा आंसर कौन सा होगा, √9, इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुने 3, तो दूसरा आंसर क्या हो गया 3। चौथा आंसर कौन सा हो जाएगा, √16, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √4 गुने 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। पांचवा, √25 क्या लिख सकते हैं, √5 गुने 5, उत्तर क्या होगा इसका 5। छठा,
√36 क्या लिख सकते हैं, √6 गुने 6, तो इसका आंसर होगा 6। सतवा देखिए √7 गुने 7। ये जो अनावश्यक कमेंट किए हैं मैं आपको हमेशा के लिए क्लास से ब्लॉक करता हूं, अब कभी आप कमेंट नहीं कर पाइएगा, कभी क्लास में ज्वाइन भी नहीं कर सकते हैं। जो कुलदीप निहाल नाम से जो बच्चा है, अब आप क्लास में नहीं जुड़ सकते। ये जो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं क्लास, वो क्लास नहीं कर सकते। चलिए √7, एक मिनट इसे देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, √49, तो क्या लिखेंगे, √7 गुने 7, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 7। आठवां कौन सा होगा, √64, इसे क्या लिख सकते हैं, √8 गुने 8, इसका आंसर क्या आएगा 8। नौवा कौन सा होगा, √81, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √9 गुने 9, आंसर क्या आएगा 9। ऑप्शन 10 √100, इसे क्या लिख सकते हैं, √10 गुने 10, आंसर क्या आएगा 10। अब आप लोग अपना आंसर मिलाइए और बताइए किसी एक बच्चे का भी 10 का 10 सही था तो बताइए। किसी ने 65 आंसर किया था, किसी ने 66 आंसर किया था। समझ में आया कहां पे गलत है? अगर अभी भी समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अभी भी अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है। कितना मिनट का काम था, जल्दी जल्दी में आंसर गलत करते हैं केवल। कभी भी पढ़ाई को जल्दी जल्दी मत कीजिएगा। नेहा जांगरा बार बार एक्स्ट्रा अनावश्यक वाई टाइप करते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, दोबारा जुड़ नहीं पाइएगा। ये जो अनावश्यक आप लोग वाई 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 आई टाइप करते हैं, ऐसा नहीं करना। चलिए एक प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑन नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। चैट सेक्शन में आंसर बताना है। कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। वेरी गुड। ऑप्शन डी जो है परिमेय संख्या है। कैसे, तो √16 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 गुने 4 लिख सकते हैं। तो इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, और 4 क्या है, नेचुरल नंबर है जो कि परिमेय संख्या होता है। राहुल राज्यवाल ये जो बार बार अनावश्यक डी टाइप कर रहे हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा आगे से, ठीक है। ये अनावश्यक जो डी 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 टाइप कर रहे हैं ना, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी अगली बार से। ऐसा अनावश्यक कुछ नहीं करना है, एक बार डी लिख दिए बहुत है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए वेरी, एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जो है पोल सेक्शन में जाके करेंगे, ध्यान से करेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन पर। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये अनावश्यक राहुल राजवाल बार बार हाथ वाला बटन दबा रहे हैं, और शिवान साहब भी ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। मैं बाहर कर रहा हूँ क्लास से, ये अनावश्यक जो हाथ का बटन दबा रहे हैं ना, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। जो भी बच्चे उत्तर नहीं किए हैं जल्दी से उत्तर कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए 3 बच्चों का उत्तर गलत है, बाकी सभी का सही है। √2 जो है P/Q के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। √3 को भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। √4 को हम √2 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा 2, और 2 जो है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। √5 जो है P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा चैट सेक्शन में। निम्न में से कौन कौन परिमेय संख्या है? एक से ज्यादा उत्तर होगा। ऑप्शन देखिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। एक से ज्यादा उत्तर होगा, ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। अपना नाम लिखना है, फिर आंसर को सेंड करना है। चलिए, अपना नाम लिखना है, फिर आंसर को सेंड करना है। इन सभी विकल्पों में से चेक कीजिए कि कौन कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। अपना नाम लिखना है, फिर आंसर को सेंड करना है। ध्यान से कीजिए, ज्यादातर बच्चों का उत्तर गलत ही आ रहा है।
खुशी का आंसर सही है। ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है गलत है। ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है गलत है। चलिए चेक करते हैं। देखिए मैंने आप लोग को बताया था 1.5 को हम 15/10 लिखेंगे जो कि p/q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या होगा, उत्तर होगा। 7/8 पहले से p/q के रूप में, ये भी उत्तर होगा। निगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में रहे p/q के रूप में है तो ये भी उत्तर होगा। माइनस ये √9 को क्या लिख सकते हैं, √3 × 3 लिख सकते हैं, तो यानी 3 होगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। √13 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √56 को भी नहीं लिख सकते हैं, √65 को भी नहीं लिख सकते। √81 को लिख सकते हैं, √9 × 9, तो इसका उत्तर होगा 9, तो ये परिमेय संख्या होगा। 100 को भी लिख सकते हैं √10 × 10, यानी कि 10 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। 13.5 को भी लिख सकते हैं 135/10, तो इसका भी उत्तर, ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा और ये भी परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आया? तो सिर्फ 3 ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं होगा, और वो 3 संख्या है सिर्फ EFG जो है परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सब की सब जो है परिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है N टाइप कीजिए, क्लियर है Y टाइप कीजिए। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छा 1 मिनट, पहले होमवर्क ले लीजिए, पहले होमवर्क ले लीजिए सभी बच्चे। चलिए होमवर्क नोट करेंगे सभी बच्चे। आज का आपका होमवर्क है 22.1 और 22.2, ये आपका होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। गुड नाइट सर।